नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम अपनी कक्षा में बातें करेंगे शेष अवस्था की विशेषताओं की। और शेष अवस्था की संपूर्ण विशेषताएं यहाँ आपको देखने को मिलेगी। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देखना होगा। देखिए साथियों, शेष अवस्था आप सभी को पता है कि गर्भावस्था के बाद की अवस्था है। और जैसे ही बालक का जन्म होता है, शेष अवस्था उसकी प्रारंभ हो जाती है। शेष अवस्था का भी हालांकि दो भागों में विभाजित किया जाता है, लेकिन अपन टोटली शेष अवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, बालक का विकास किस तरीके से होता है, बालक किस किस प्रकार की क्रियाएं करता है, उन सभी को अपन यहाँ विशेषताओं के रूप में देखने वाले हैं। सबसे पहले चर्चा करें अपन शारीरिक व मानसिक विकास की तीव्रता। शेष अवस्था में जो बालक का जो विकास है, उसमें चाहे शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो, दोनों ही प्रकार के विकास में क्या होती है, तीव्रता होती है। अर्थात तेजी से उसका शारीरिक और मानसिक जो विकास वो कैसे होता है, तेजी से होता है। इसलिए शेष अवस्था की पहली विशेषता क्या है, इसमें शारीरिक और मानसिक विकास में क्या होती है, तीव्रता होती है। खास करके जो प्रारंभ के जो 3 वर्ष हैं, प्रारंभ के जो 3 वर्ष है, इन 3 वर्षों में बालक के विकास शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों में कैसा होता है, तेज गति से इसमें होता है। दूसरा जो विशेषता है वो यह है कि इसमें बालक में कल्पना शक्ति की जो है तीव्रता होती है। बालक कल्पनाएं अधिक करता है। और इस चीज को आपने एक विद्वान का नाम सुना होगा, थॉर्नडाइक। आपने सुना होगा थॉर्नडाइक का, जिसने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। थॉर्नडाइक ने इस अवस्था को अर्ध स्वप्नों की अवस्था भी कहा है। साथियों, थॉर्नडाइक ने इस अवस्था को क्या कहा है, अर्ध स्वप्नों की अवस्था कहा है। किसने, थॉर्नडाइक ने। तो ध्यान रखना है, इसमें शारीरिक और मानसिक विकास की तीव्रता पाई जाती है। शेष अवस्था में बालक में कल्पना शक्ति की भी क्या पाई जाती है, तीव्रता पाई जाती है। इसके अलावा बात करें कि इस अवस्था में बालक किस पर निर्भर होता है, दूसरों पर निर्भर होता है। अर्थात वो अपने कार्यों के लिए, चाहे वह भोजन हो, चाहे पानी हो, चाहे अन्य किसी प्रकार की जो क्रियाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उसके लिए किस पर निर्भर रहता है, दूसरों पर। क्योंकि जो बालक होता है, स्वयं इतना संबल उसमें नहीं होता है कि वह स्वयं से उन कार्यों को कर सके। इसलिए बालक इस अवस्था में दूसरों पर निर्भर रहता है, अपने पेरेंट्स पर निर्भर रहता है, खास कर अपनी माँ पर ज़्यादा निर्भर रहता है। इसकी बात करें, बालक में आत्म प्रेम पाया जाता है, आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। अर्थात बालक अपने आप से ही प्रेम करता है। आपने एक शब्द सुना होगा, नार्सिसिज्म। इसका प्रयोग जो है किशोर अवस्था में भी किया जाता है। कौन सी अवस्था में भी किया जाता है इसका प्रयोग, किशोर अवस्था में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और नार्सिसिज्म की भावना किशोर अवस्था में अलग प्रकार से होती है और यहाँ अलग प्रकार से होती है। तो आत्म प्रेम की भावना जिसे नार्सिसिज्म कहा जाता है, जो किशोर अवस्था में भी पाया जाता है, ऐसी विशेषता किस में भी पाई जाती है साथियों, शेष अवस्था में भी पाई जाती है। बालक अपने आप से प्रेम करता है। अगला जो है आत्म गौरव की प्रवृत्ति। अर्थात बालक की नेक्स्ट अवस्था, अर्थात सॉरी शेष अवस्था की एक और विशेषता कौन सी है, उसकी आत्म गौरव की प्रवृत्ति। अर्थात बालक स्वयं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। अर्थात जब भी किसी के सामने उसका सामना होता है तो स्वयं को कैसे प्रदर्शित करता है, बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करता है। इसलिए ध्यान रखना कि इसमें कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है, आत्मगौरव की प्रवृत्ति भी इसी अवस्था में पाई जाती है। इस अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। अर्थात शेष अवस्था के समय बालक ने तो नैतिकता का उसमें नैतिकता पाई जाती है, नहीं उसमें सामाजिक जो है वो विकास पाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे 3 वर्ष के बाद उसमें नैतिकता और सामाजिकता दोनों का विकास होने लगता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में किसका अभाव पाया जाता है, नैतिकता का अभाव पाया जाता है। आप सभी ने बालक, छोटे छोटे बालक देखे होंगे। बालक में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात जैसा आप बालक के सामने करोगे उसी प्रकार के कार्य बालक भी करने का प्रयास करेगा। इसलिए बालक में जो दोहराने की प्रवृत्ति है वो भी कौन सी अवस्था में ही पाई जाती है साथियों, सहसा अवस्था में ही दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट विशेषता की बात करें, बालक का जो व्यवहार है वो किस पर आधारित होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अर्थात बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्ति, अर्थात जैसी उसकी प्रवृत्ति है उसी के आधार पर, उसमें किसी प्रकार का वो संशोधन नहीं कर पाता है। जैसी प्रवृत्तियां हैं उसी के आधार पर वो क्या करता है, बताओ, व्यवहार करता है। उदाहरण के रूप में देखें,
जैसे ही बालक को भूख लगती है तो बालक के आगे आगे आसपास जो कुछ भी होता है, चाहे पत्थर ही पड़ा हो चाहे कोई और अन्य वस्तु हो, उसको सीधा कहाँ पर ले जाता है, मुंह में ले जाता है। क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ये है कि भोजन को कहाँ पर किया जाता है, मुंह से ही लिया जाता है। तो उसके आसपास भोजन ही नहीं अभी तो कोई भी वस्तु हो, उसको भूख लगने पर वो कहाँ पर ले जाता है, मुंह में ले जाता है। ये उसकी क्या है बताओ, मूल प्रवृत्ति है। इसलिए बालक का व्यवहार क्या ऐसा होता है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित उसका क्या होता है साथियों, व्यवहार होता है। चलिए भाई, और जो है विशेषता उनकी चर्चा अपन करते हैं। देखिए, संवेगों की अभिव्यक्ति, अर्थात बालक संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। संवेगात्मक रूप से क्या होता है, बालक अस्थिर होता है, अर्थात क्रोध आना, है ना, जैसे क्रोध है, गुस्सा है, इस पर वो अपना कंट्रोल नहीं रख पाता है, अर्थात उसमें क्या पाई जाती है, अस्थिरता पाई जाती है संवेगों में। बालक, अभी हमने देखा था बालक कैसा होता है, स्वार्थी भी होता है और आत्म केंद्रित भी होता है, अर्थात बालक केवल और केवल अपना हित चाहता है, दूसरों से उसको लेना देना नहीं है। उसे जिस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ को उसको मिलनी ही चाहिए, नहीं मिलने पर वह अपने संवेगों को प्रदर्शित करता है। इसलिए बालक इस अवस्था में कैसा होता है, स्वार्थी चाहे आत्म केंद्रित होता है। बालक ने कह दिया मुझे इस प्रकार के खिलौना चाहिए तो उसे चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो वह रोने लग जाएगा, गुस्सा करेगा और संवेगों को प्रदर्शित करेगा। इसलिए ध्यान रखना, बालक इस अवस्था में कैसा होता है, स्वार्थी व आत्म केंद्रित होता है। बालक में कैसी प्रवृत्ति पाई जाती है मित्रों, जिज्ञासा की प्रवृत्ति बालक में पाई जाती है। और खास करके कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं, 3 से 6 वर्ष में यह अधिकता पाई जाती है। जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, उसमें जिज्ञासा प्रवृत्ति इतनी नहीं पाई जाती, लेकिन जैसे बालक 3 वर्ष का हो जाता है और 6 वर्ष तक बालक में आपने देखा होगा, बालक क्या, क्यों, कैसे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ये कब होगा, ये सारी चीज़ों के ऐसे प्रश्न बालक इस अवस्था में पूछने लग जाता है। इसके अलावा जो अगली इसकी विशेषता है, अनुकरण की प्रवृत्ति। बालक, आपको पता है कि बालक जो दूसरा जो व्यक्ति है उसके जो घर में सदस्य है उनकी क्या करता है, नकल करता है, उसका क्या करता है, अनुकरण करता है। तो अनुकरण की प्रवृत्ति भी बालक में इसी अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। काम प्रवृत्ति भी बालक में इस अवस्था में पाई जाती है, जैसे अंगूठा चूसना है, माँ का स्तनपान करना है, अर्थात काम प्रवृत्ति भी इस अवस्था में पाई जाती है। काम प्रवृत्ति जो प्रबलता है हालांकि किशोर अवस्था में पाई जाती है, लेकिन काम प्रवृत्ति यहाँ पर भी देखी जा सकती है, जिसको प्रदर्शित करता है वह अंगूठा चूस कर, माँ का स्तनपान कर कर अपना जो है काम प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट जो अवस्था है कौन सी, सामाजिकता का अभाव। शेष अवस्था में ही कौन सी विशेषता है इसकी, सामाजिकता का अभाव। अर्थात बालक 3 वर्ष से पहले कोई सामाजिक नहीं होता है, लेकिन 3 वर्ष के बाद में उसमें क्या प्रारंभ हो जाता है, सामाजिक विकास उसका क्या हो जाता है साथियों, प्रारंभ हो जाता है। जन्म के समय बालक ने तो सामाजिक होता है नहीं, असामाजिक होता है। जन्म जैसे ही धीरे धीरे होता है बालक कैसे होने लगता है, सामाजिकता उसमें आने लग जाती है। प्रत्यक्ष ज्ञान का विकास होता है, अर्थात जो मूर्त वस्तु है, किसको, किसी वस्तुओं को देखकर ही साथियों, वस्तुओं को देखकर ही वो क्या प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। वस्तुओं को देखकर क्या प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान का विकास इस शेष अवस्था में बालक में हो जाता है। बालक में स्थायी स्मृति का विकास हो जाता है, अर्थात जिस चीज़ को उसने देख लिया है उसे भूलता नहीं है। इसकी जो विशेष चर्चा है वो किसने भी की थी बताओ, जीन पियाजे ने की थी। इसकी विशेष चर्चा किसने की थी, जीन पियाजे ने की थी। जीन पियाजे पढ़ेंगे तब इसको अपन विस्तृत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको इसकी विशेषता में इतना याद रखना है कि स्थायी स्मृति का अभाव होता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई खिलौना है, खिलौना से वो खेल रहा है, जैसे ही मान लीजिए उसकी माता ने, उसके भाई ने, बहन ने कह दिया कि ये जो खिलौना है अब इसको बिल्ली ले गया है, बिल्ली ले गई है, चूहा ले गया है, तो बालक ये मान लेता है कि इसको बिल्ली या चूहा ले गया। बालक उसको क्या कर जाता है, भूल जाता है। बालक उसको क्या कर जाता है, भूल जाता है। इसलिए उसमें क्या पाया जाता है, स्थायी स्मृति का अभाव पाया जाता है। कोई चीज़ जब तक खेलता है, जब तक उसकी आंखों के सामने है, तब तक उसका अस्तित्व उसकी आंखों के सामने को बाद में उसकी स्मृति उसका वो अपने पास नहीं रख पाता। इसलिए स्थायी स्मृति का क्या पाया जाता है, इसमें अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है स्थायी स्मृति का अभाव, ये अभी हमने देख लिया था। करके सीखने की प्रवृत्ति, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात करके सीखने में उसकी रुचि होती है, अर्थात किसी भी कार्य को स्वयं करने का प्रयास करता है। किसी भी कार्य को करना और कैसे करना, स्वयं उसको करने का प्रयास करता है। दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो खुद भी चाहता है कि मैं भी इस कार्य को करूं, तो स्वयं करने का प्रयास करता है और उसी के माध्यम से सीखता है।
अभी मैंने आपको बता दिया, बालक इस अवस्था में न तो सामाजिक होता है, नहीं क्या होता है, असामाजिक होता है। किसी प्रकार की सामाजिकता का गुण उसमें जन्म के समय नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने परिचितों से, जैसे अपने माँ है, परिवार के सदस्य, आस पड़ोस, उनको धीरे धीरे जानने लगता है और उस सामाजिकता का विकास होने लगता है 3 वर्ष के बाद में। रटने पर आधारित स्मृति होती है, एक ही कार्य को बार बार करता है, अनुकरण करता है, इस पर आधारित उसकी स्मृति रहती है, तब तक ही उसको याद रख सकता है, जब तक उस कार्य को बार बार वो करता रहता है। बालक में प्रतिवर्त व सहज क्रियाएं भी होती हैं, अर्थात चूसना है, निगलना है, ताली बजाना, करतल करना से मतलब है ताली बजाना, इस तरह के जो सामान्य सहज कार्य है जो आसानी से हो जाते हैं, जिनको करने के लिए सोचने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसी क्रियाओं को प्रतिवर्त या सहज क्रिया करते कहते हैं। तो इस प्रकार की क्रियाएं भी बालक इसी अवस्था में करता है। और अंतिम है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया बालक में होती है। प्रारंभ में उद्देश्यपूर्ण कार्य उसका नहीं होता है, लेकिन जैसे ही 2 वर्ष का हो जाता है, 2-3 वर्ष का हो जैसे हो जाता है बालक, उसमें उसके जो कार्य है उसमें क्या आ जाती है, उद्देश्यपूर्णता आ जाती है। उसके कार्य के पीछे कोई ना कोई क्या होता है, उद्देश्य होता है। इसलिए उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी इसी अवस्था की क्या है, विशेषता। लगभग हमने सभी विशेषताओं को चर्चा कर ली है। साथ में इसकी जो आप PDF है वो आप लेना चाह रहे हैं तो आपको ग्रुप ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम का, PK एडवांस साई को। यहाँ से टेलीग्राम में अन्य महत्वपूर्ण नोट्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने मित्रों को साझा जरूर कीजिएगा। थैंक यू।